भारतीय राज्य व्यवस्था हम आज पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। ये जो है कंपटीशन की क्लास के लिए भी है और 11th और 12th के आर्ट साइड के बच्चों के लिए भी है। तो ये जो है भारतीय संविधान से संबंधित है। भारतीय राज्य व्यवस्था कैसे चलती थी पहले के समय में, आज के समय में कैसे है, इन चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे और कैसे अनुच्छेदों में जो है संशोधन में किस तरह नियमों को बदला गया। पहले तानाशाही थी, राजतंत्र था, आज के समय में गणतंत्र है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। इस चीज़ को हम समझेंगे इस संविधान के चैप्टर में, ठीक है। तो इससे हमारा जो कंपटीशन है, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक और भी सारी यूपी पीसीएस की हो गई, इन सब भी हमें इनसे काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जो हम पढ़ते हैं तो हमको सबसे पहले एक शब्द आता है संविधान। जो है संविधान से संबंधित ये टॉपिक है। और संविधान जो है कि होता क्या है, सब मतलब होता है सबके लिए और विधान मतलब होता है नियम। तो ऐसा नियम जो क्या हो, सबके लिए हो। एक देश है कोई, उसकी सीमाएं हैं, उस सीमा में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं जो उस देश के राजा का या उस देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री या संसद के द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करते हैं और वो उनका ख्याल भी रखते हैं कोई ऐसा नियम कानून ना बने जिससे क्या हो, हमारी प्रजा को, हमारे नागरिक को परेशानी हो, ठीक है। तो ऐसा नियम बनता है, बनाती है, चाहे सरकार हो तो चाहे राजशाही थी पहले के समय में, अब तो सरकारें हैं, ये संसद में पास होता है। तो वो जो सबके लिए नियम कानून बनता है जिसमें सभी का हित जो है बराबर होता है, समान होता है, जिससे क्या हो, किसी के ऊपर जबरदस्ती ना की जाए, सभी अपने आप को स्वतंत्र महसूस किए, वो एक तरीके का संविधान कहलाता है जो पहले नहीं था। आज के समय में क्या है, बहुत सारे देश संवैधानिक हैं, प्रजातांत्रिक हैं, लोकतांत्रिक हैं, लेकिन पहले के समय में राजतंत्र होता था, सरकारें होती, राजा जो कह दे वही बात मानी जाती थी, उससे जो है जनता का कोई हित नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोग के देश में जो है परिवर्तन हुआ और हमारे यहाँ हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा संविधान बना। उसके बाद से जो है हम विकास भी कर रहे हैं, बहुत सारे नियम ऐसे थे जो हटाए भी गए, जोड़े भी गए, जो फिर से जरूरत होगी वो भी जोड़े जाएंगे। तो ये संविधान है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, मैंने इसको जो है 3 भागों में बांटा है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सन 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर पे साइन किया और वहां के व्यापारियों को एक ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके भेजा, जाइए आप भारत में व्यापार कीजिए, पूर्वी देशों से व्यापार कीजिए। तो वो सन 1600 से था। उसके पहले का वहां से तो क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा जो बनाया गया नियम था, जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर चार्टर दिया, एक्ट दिया, नियम बनाए, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके पहले का क्या हमारे लिए एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है हमारे, जैसे कि हम अब देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उसके पहले का है, लेकिन उसको भी हम कई भागों में तोड़ के पढ़े। जैसे हमने प्राचीन भारत में भी क्या था, राजा महाराजा भारत में होते थे, वैदिक सभ्यता थी, आर्यों की सभ्यता थी, और भी क्या था, हड़प्पा की सभ्यता खोज हुई, सिंधु की सभ्यता की खोज हुई। तो वो सभ्यताएं सब क्या थी, एक किसी न किसी संविधान पर ही टिकी हुई थी। वो हजारों साल तक वो सैकड़ों साल तक ये जो रही जो है सभ्यताएं, ये किसी एक नियम के द्वारा ही बधी हुई थी। तो जो प्राचीन भारत का है, जैसे देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, 1765 या 1600 के पहले का है, ठीक है ना, उसके पहले का था। तो एक प्राचीन भारत का पढ़ते हैं, मध्य भारत का पढ़ते हैं, जिसमें जो है हम दक्षिण भारत के राजवंश है, उत्तर भारत के राजवंश है, उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर आधुनिक जो राजतंत्र की शुरुआत हुई, जिसको हम वंश परंपरा कहते हैं, जो मुगलों की देन थी। ये किनकी देन थी, मुगलों की देन थी। तो मुगलों में क्या था, उनकी बड़ी संतान में उनके पुत्र जो है, उनके कोई रिश्तेदार होते, वो जो है क्या बनते थे, नवाब बनते थे, राजा बनते थे। तो ये परंपरा जो है मुगलों की शुरुआत की दी हुई है। उसके बाद फिर हम आएंगे माध्यमिक विकास में। तो जो प्राचीन भारत में हम पढ़ते हैं, देखिए हमारे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें यहाँ से प्रश्न नहीं आते। प्रश्न तो आज के समय में ये माध्यमिक विकास से पूछ लेता है, ये आधुनिक राज्य व्यवस्था से पूछ रहा है, आज के समय में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। वो आज के लेकर के अगर क्वेश्चन भी पूछता है, पीछे का पूछता है, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि जो संविधान तैयार हुआ हमारा, इसके पहले भी क्या वैसे ही हम लोग रहते थे, कोई संविधान हमारे देश का नहीं होता था, ठीक है।
हम प्राचीन भारत में पढ़ चुके हैं, वैदिक काल में सभा और समितियां होती थी, जो वहां पे क्या होता, सभी समुदायों का, सभी सदस्यों का और सभी ग्रामवासियों का, जो ग्रामीण कहलाते, सभी को एकजुट किया था और वहां पे निर्णय होता था पहले। और देखिए विष्णुगुप्त की हम पंचतंत्र पढ़ते हैं, उसमें क्या था, पंच परमेश्वर होते थे। उसके बाद जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र हम पढ़े हैं, उसमें जो है कैसे राजा को क्या काम करना चाहिए, प्रजा का क्या हित होता है, उसमें सारे नियम जो है कौटिल्य ने बनाए हुए हैं उनकी अर्थशास्त्र में। उसके बाद हमने पाणिनि का अष्टाध्यायी पढ़ा, जैन ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ हम पढ़ते हैं, इसमें जो है राजा कैसे होता था, कैसे वो शासन करता था, सेना कैसे होती थी, इन सब चीजों के बारे में, नागरिक को क्या अधिकार दिए गए थे, ये सारी चीजें इन सब ग्रंथों में लिखी हुई हैं, जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद मनुस्मृत है, टीकाएं बहुत सारी लिखी गई, ऋग्वेद, अथर्ववेद में हम बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे जो है नियम थे और कैसे यज्ञ होते थे। ठीक है, इसके बाद हम जो है अशोक के शिलालेखों के, अशोक के शिलालेख जो है, और भी बहुत सारे राजा थे उनके शिलालेख हमको मिले, उसपे क्या था, उनके द्वारा जो नियम कोई जारी किया गया था राजा के लिए, वो लिखवाया जाता था पत्रों पे क्या नियम है। तो ये शिलालेख जो है अशोक के, यहाँ सबसे हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारत में भी एक तरीके का संविधान था, भले ही यहाँ भी राजशाही व्यवस्था रही हो, लेकिन ये संविधान था। ठीक है, तो इनके बारे में पूछा नहीं जाता, लेकिन क्या हमारी जो पृष्ठभूमि हुई आज की संविधान कहीं न कहीं ये उसी वहीं से जुड़ी हुई है। ठीक है ना, इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो मैं केवल डेमो क्लास है, केवल मैं आपको बता रहा हूँ उनको पढ़ना क्या है। इसके बाद मेरी पर टॉपिक क्लास हर बार जो है किसी न किसी टॉपिक पे एक क्रम वाइज हम डालेंगे, और आपका चैप्टर क्या है हमारा क्लियर होता चलेगा। ये कंपटीशन से जो भी संबंधित आज का जो ट्रेंड है, इससे संबंधित आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, फिर हम जो मध्य भारत में आते हैं, तो मध्य भारत में क्या है, मध्य भारत में दक्षिण के राजवंश के बारे में पढ़ते थे, कैसे दक्षिण के राजवंश जो है अपने जनता पर शासन करते थे। ठीक है, तो वो नगरों में क्या व्यवस्था थी, गांव में क्या व्यवस्था थी, गांव की सुरक्षा और नगरों की सुरक्षा से संबंधित क्या प्रबंध तंत्र किए जाते थे, बाहर से कोई जो है जासूस ना आने पाए, या बाहर के देशों में हमको कैसे प्रसार करना है अपने देश का, वो सब भी सारी मंत्रणाएं, हर चीज जो है ये राजवंश करते थे। ठीक है, उसके बाद उत्तर भारत में बहुत सारे चौहान हो गए, चालुक्य हो गए, परमार, ये सारे बहुत सारे राजवंश उत्तर भारत में थे। इनकी भी अपनी क्या थी, इनकी भी अपनी नीतियां थी, राजनीतियां थी, और इनके भी क्या थी, एक व्यवस्था थी। ठीक है ना, हम मध्य भारत में इनको पढ़ते हैं, जैसे कि आप समझ लिया हर्षवर्धन का काल हो गया, फिर उसके पहले गुप्त का था। ठीक है, और बहुत सारे फिर राजा आए, जैसे चोल वंश था, चालुक्य था, परमार था, गढ़वाल था, राजपूत वंश था, वातापी के राजा थे। ऐसे बहुत सारे हम पढ़ते हैं ना इनके बारे में। ठीक है, चौहान वंश भी इसी में आता है। ये सब जो है मध्य भारत में इनके बारे में पढ़ते हैं। इनकी भी थोड़ी इनकी भी सेनाओं के बारे में, इनकी व्यवस्थाएं क्या थी, मैं अपने वीडियो में इनको डालूंगा, इस पर फोकस करूंगा। आपको जल्दी इनसे संबंधित कोई चीज मिलेगी नहीं, ठीक है ना, लेकिन मैं इन पे थोड़ा फोकस करूंगा, क्योंकि आप अपने पहले के संविधान को जानेंगे तभी कि आज की परिस्थिति में उसको कंपेयर करके जान पाएंगे क्या कमी आज के समय में है और क्या हमको और भी अधिकार चाहिए। पहले के समय में क्या था, ऋग्वैदिक काल में मात्र सत्तात्मक थी, बीच में क्या हुआ, ये जो नियम था बिगड़ता गया, पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, और जो भी पुरुष वर्ग था उसका अधिकार होता गया। आज के समय में फिर वही धीरे जो है क्या, महिलाओं को बराबर की भागीदारी दी गई थी, जो ऋग्वैदिक और हड़प्पा काल की सभ्यताओं में हमको इसका जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, फिर इससे हम आते हैं आधुनिक राजवंश की जो शुरुआत हुई थी, जहां से क्या हुआ, हम लोगों के ऊपर मुगलों का शासन शुरू हुआ 11वीं सदी और 12वीं सदी से जो है। तो इसके बारे में, और इनकी जो परंपराएं थी, कहीं न कहीं देखिए हमारे यहाँ की जो परंपरा थी उसमें वंश तो था ही, लेकिन वंश के आधार पर जो है बहुत सारी, मतलब जैसे जरूरत ही नहीं कि बड़ा बेटा ही पाए, बीच वाले को भी दे दी जाती थी सत्ता, छोटे वाले को दे दी जाती थी। और लेकिन जो हमारे यहाँ मेन वंश परंपरा देखो, इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि क्या था, अकबर जो है हुमायूं के बेटे अकबर, अकबर के सलीम ना, तो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सारे क्या हुआ, एक वंश परंपरा के थ्रू ये सब राजा बन रहे थे। तो ये यहाँ पे तो राजतंत्र था, लेकिन इसको हम वंश परंपरागत राजवंश भी कह सकते हैं, जो ये 1600 से पहले का था। क्योंकि 1600 के बाद जो है क्या हुआ, 1600 ईस्वी में जब जो है महारानी एलिजाबेथ ने जो है चार्टर बनाया, जो है यहाँ
के व्यापार के लिए, तो एक तरीके से बदलाव की शुरुआत हुई। ठीक है, जब अंग्रेज यहाँ पे आए, बहुत सारी चीजों को देखा, यहाँ के लोगों को क्या बोलते थे, बर्बर बोलते थे, हिंसक जातियां हैं, ये नहीं समझती कि सभ्यता का क्या होती है, वो अपने आप को महान मानते थे। ठीक है, तो ये 1600 जो शताब्दी थी, यहाँ 1600 से लेकर के ये 1765 तक अंग्रेजों ने क्या किया, अपना जो है विस्तार किया, और जिस जगह पे वो शासन किए वहां पे जो है किले का निर्माण कराए, और भी जो है अपने लिए जो है सेनाएं रखी, वहां की जनता को कैसे वो जो है हैंडल करते थे, उनका मैनेजमेंट जो है कैसे रखते थे, वो सारी चीजें जो है इसके बीच की हैं। क्योंकि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेजों को क्या हुआ, यहीं से भारत में आने का रास्ता जो है मिला। उसके बाद जब 1765 में जो है बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत लेते हैं, तो यहाँ से क्या हुआ, इनको बिहार की, उड़ीसा की और बंगाल की ये क्या होती है, दीवानी प्राप्त हो जाती है, और यहाँ से क्या होता है, वो बहुत पैसा, बहुत ही ज्यादा व्यापार करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, और कंपनियां क्या करती हैं, उस पैसे को इंग्लैंड भेजती हैं, ठीक है, अपने देश भेजती हैं, और यहाँ का धन वहां पे जाता है। तो यहाँ का क्या, ये मजदूर वर्ग का, आदिवासियों का, किसानों का, व्यापारियों का एक तरीके से शोषण होता था, ये लोग लड़ा करके शासन करते थे। फिर 1765 में जब इन्होंने बक्सर का युद्ध जीता, इनको लगा कि अब हम भारत पे शासन कर सकते हैं, तो इन्होंने क्या हुआ, अपनी सेनाएं बढ़ानी शुरू की, और भी जो इनको कमियां लगती थी, इन्होंने क्या किया, यहाँ के छोटे राजाओं से जो असंतुष्ट वर्ग थे, उनसे ये क्या करते थे, जाते थे उनके पास हाथ मिलाते। इसके बाद देखो, मैं आपको माध्यमिक विकास में ले सकता हूँ, जितने भी एक्ट आते हैं, जितने भी एक्ट आते हैं, चार्टर आते हैं, इनके बीच में बने। 1765 से 1772 ईस्वी, इनके बीच में ये 7 सालों में क्या हुआ, भारत से कमाया गया धन इंग्लैंड जाता था, और इंग्लैंड में कंपनी अपने आप को घाटे में दिखाती, हम घाटे में जा रहे हैं, जबकि उसके अधिकारी, उसके जो यहाँ पे काम करने वाले थे, वो सब क्या अपने आप को माला माल होके जाते, इतना पैसा लेके जाते, लेकिन वहां बताते क्या हो रहा है, हमको दिक्कत हो रही है, हम जो है पैसा नहीं पा रहे हैं। तो वहां की महारानी ने क्या किया, इन पर अंकुश लगाने के लिए इनके लिए फिर चार्टर बनाना शुरू किया। ठीक है, तो इन्हीं जो माध्यमिक विकास है, इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कंपनी का शासन। कंपनी का शासन या कंपनी की व्यवस्था क्या थी, इनकी व्यवस्था क्या थी, किस तरह इन्होंने जो है भारत में व्यवस्थाएं की। इसमें आपको 1773 ईस्वी का जो है चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे, जिसमें क्या था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, और चेन्नई और बंगाल की भी जो है गवर्नर जनरल को उसके अधिकार में दे दिया गया। इसके बाद हम 1781 में पढ़ते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ते हैं, जो कमियां 1773 में थी उनको दूर करने के लिए सेटलमेंट एक्ट लाया गया। फिर हम 1784 में पढ़ते हैं जो है पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स का एक्ट आया था। इस एक्ट में क्या हुआ, बोर्ड ऑफ गवर्नर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो है स्थापना हुई थी 1784 में। 1773 का 1793 का चार्टर अधिनियम पढ़ते हैं। 1773 के बाद 1813 में आया था चार्टर। 1813 के बाद हम 1833 का चार्टर पढ़ते हैं। 1833 के बाद सबसे अंतिम चार्टर था 1853 का, क्योंकि 1853 के बाद 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह हुआ। इसके बाद क्या हुआ, जो इंग्लैंड की महारानी थी उन्होंने क्या किया, जो कंपनी का शासन भारत में था उससे लेकर के ताज का शासन, अपना शासन लागू कर दिया, कंपनी के सारे अधिकार को खत्म कर दिया, उसको सभी के लिए खोल दिया। सारे व्यापारी जो है भारत में व्यापार कर सकते थे, और यहाँ से फिर जो है आधुनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसे हम ताज का शासन बोलते हैं, प्रिंस का शासन, क्राउन का शासन बोलते हैं, ताज का शासन। ठीक है ना, तो ये अलग भाग होता है। तो यहाँ से हम भारत का अधिनियम पढ़ेंगे, क्योंकि अब जो है भारत में क्या हुआ, जो अधिनियम बन रहा था वो पूरे देश के लिए बन रहा था। ठीक है, तो ये इन सारे एक्ट को 73 का, 81 का, 84 का, 13 का और 33 का, इन सभी को हम बारी बारी से जानेंगे। इनमें क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या जो है आज के समय में इनको हम कंपेयर करेंगे, किस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन को पूछ रहा है,
जो एग्जाम है, जो एग्जाम की एजेंसियां किस तरह क्वेश्चन उठा रही हैं, हम इनको कवर करेंगे। एक एक टॉपिक को, एक एक एक्ट को नहीं छोड़ेंगे। एक एक गवर्नर जनरल ने क्या कैसे नियम को किया जो है उसको भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये माध्यमिक विकास था मेरे ख्याल से। इसके बाद जब हम आधुनिक आते हैं, यहाँ पे ताज का शासन, जब जो है ताज का शासन जो 1858 ईस्वी में क्या था, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम आया। इस अधिनियम में क्या हुआ, जो व्यापार था कंपनी का, उसको खत्म कर दिया, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था छीन ली, उसको भी खत्म कर दिया गया। उस पर किसका अधिकार हो गया, महारानी का अधिकार हो गया, ठीक है ना। और ये व्यापार सबके लिए खोल दिया गया, सारे इंग्लैंड वाले अब जो है यहाँ पे व्यापार कर सकते थे। दूसरी चीज, अब यही 1758 के बाद अब उनको लगा अंग्रेजों को, वहां के देश को अब जो है भारत पे शासन करना है, तो कुछ न कुछ इनको हमें देना पड़ेगा। अलग से हमको और कुछ इन्हें सुविधाएं देनी पड़ेगी, नियम बनाने पड़ेंगे, तभी ये खुश होंगे, नहीं तो फिर शासन करना दिक्कत है। तो यहाँ पे 1858 का हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम। फिर एक उसके 3 साल बाद आया 1861 का, 1861 का, जिसमें बहुत दीवानियों की स्थापना हुई थी। 1861 के पढ़ेंगे। फिर 1861 के बाद हम 1873 ईस्वी का पढ़ेंगे। 1873 के बाद 1893 ईस्वी का हम पढ़ेंगे, जिसमें क्या हुआ, पहली बार 1897 में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई पहली बार। तो 1893 का पढ़ेंगे। फिर 1909 का मांटे मोर्लो सुधार, इसको जो है सांप्रदायिक सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि इस पहली बार जो है संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर अंग्रेजों ने बांटने की शुरुआत की थी। तो देखो इसकी सुधार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कब आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, इसके बारे में पूछ लेता है क्या क्या इसमें जो है इसकी विशेषताएं थी। तो ये 1909 में आया था। जब 1905 में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, तो बहुत विद्रोह उत्पन्न हुआ। हिंदू और मुस्लिम सभी क्या हुआ, एक साथ मिलकर विद्रोह किया। अंग्रेजों को लगा ये ताकतवर हो गए, इनको तोड़ने के लिए ये एक्ट लाया था। उसके बाद फिर 1919 का था। 1909 के बाद 1919 ईस्वी का हम पढ़ेंगे, जो भारत परिषद अधिनियम था, जिसमें क्या हुआ, प्रांतीय द्वैत व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। चुनाव प्रणाली पहले हुई, भारतीयों को अधिकार दिया गया वो चुनाव लड़ सकते हैं। 1919 का था। फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। भारत शासन अधिनियम जो हमारे संविधान का क्या किया जाता है, छोटा भाग कहा जाता है संविधान के ज्यादातर हिस्से यहाँ से लिए गए। भारत शासन अधिनियम 1935 का, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, इन सब के एक एक के बारे में, ठीक है। हम जानेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं आगे वीडियो डालूंगा, एक एक टॉपिक पे वीडियो डालूंगा, ठीक है। अभी तो केवल मैं आपको बता रहा हूँ हमको पढ़ना क्या है, कि किस कैसे हिसाब से संविधान को बांटा गया है। फिर 1947 में आया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जो भारत शासन अधिनियम था, जिसके तहत भारत को स्वतंत्र किया गया। 1947 में अंतिम था, ठीक है। तो इतने के बारे में हम पे पढ़ना। अब देखो इसके बाद जो है क्या है, आज देखो जब भारत का संविधान कब बना, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को बना, ठीक है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को बना। इसमें जो है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी उस समय और 22 भाग थे। आज जो है 445 अनुच्छेद हो चुके हैं और ये अनुसूचियां 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं बढ़ करके। देखो 100 से ज्यादा संविधान संशोधन हुए हैं, 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं संविधान में। कई सारे को खत्म किया जा चुका है और कई नई चीजें इसमें जोड़े गए हैं। इनके बाद जो भी चीज पढ़नी है उनको हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे जो है इनको हटाया जा रहा है, कौन कौन से आयोग बने, कौन कौन से समितियां बनी, पंचायतें कैसे जोड़ी गई और नगर निगम जोड़े गए। तो ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे संविधान के, कैसे संविधान के सदस्य जो है सभी सदस्य जो चुन करके आते थे, 10 लाख पर जो है एक सदस्य होता था और उनमें से कितने कितने लोग किस समिति के अध्यक्ष थे,
ठीक है ना, ये कार्यकाल उनका क्या था, तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। भारतीय राज्य व्यवस्था, इस प्रकार ये जो हमारा सिस्टम है राज्य व्यवस्था का, मैं इसको कंप्लीट करूंगा पूरा का पूरा टॉपिक जो है आगे चल करके, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि मैं क्या होगा आप अच्छे से इस पर मेहनत कर सकूं, पढ़ा सकूं लोगों को। और ये वीडियो बनेंगे टॉपिक वाइज जो है, और टॉपिक वाइज बनेंगे जिससे क्या हो आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे, जो भी छोटी सी लेकर बड़ी चीज होगी मैं इसमें आपको कवर करूंगा। और आपका काम है कि आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।